हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश्वर। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, लिमिट चैप्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। उससे बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज ये सब लाइक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको ही हेल्प मिलेगी। तो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लोग क्या है, देख के चले जाते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे यार थोड़ा मोटिवेशन भी मिले मुझे। अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। लिमिट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो चैप्टर है कौन सा, ये आपका, इसमें कैलकुलस में एक चैप्टर आता है आपका लिमिट, ठीक है। तो कैलकुलस में एक चैप्टर क्या आता है, अरे यार ये थोड़ा स्लो कैसे चल रहा है, एक सेकेंड, मोटा ही कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा, मोटिंग में मजा आता है हमको, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैं लिमिट पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। लिमिट ऑफ फंक्शन चैप्टर का नाम है, बात समझ रहे हो। इसमें मैं शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा कि लिमिट होता क्या है, मतलब इसे आप डिफाइन कैसे करते हो। देखो कि लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक कर्व है हमारे पास, ठीक है। ये कर्व है हमारे पास, ये होगी आपकी क्या, वाई एक्सिस होगी, और ये आपकी क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। ये काइंड ऑफ क्रैश कोर्स है। तो इसमें क्या है कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एक एक एग्जांपल, बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं। ये नहीं है कि मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। और ये बहुत बेसिक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत बेसिक है। तो अब क्या है कि इसके आपको क्या करना है, मैं बताऊँ। मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उतने क्वेश्चन कर लेना। उसके अलावा मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चन अपडेट करता रहूंगा। क्योंकि इसमें मैं अब यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन करा नहीं सकता, तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन देता रहूंगा। वहाँ पे उसके आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, जिसमें प्रॉब्लम है, जिस किसी को प्रॉब्लम है वो मैं वीडियो सॉल्यूशन डाल दूंगा। तो बात समझ रहे हो। तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखो कि मान लो यहाँ पे कोई ए वैल्यू है, मतलब क्या हुआ कि मैं बोल रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू कितनी है, ए है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू ए है, मतलब ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू डोमेन कहलाती है ना, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और डोमेन की वैल्यू पुट करके फंक्शन के अंदर, ये हमारा जो कर्व है वो किसका है, एफ एक्स का कर्व है। इस एक्स की वैल्यू अगर हम ए डाल देंगे इसके अंदर, फंक्शन के अंदर, जो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी रेंज आएगी। तो इसका मतलब जो वाई की वैल्यू आती है वो क्या होती है, रेंज होती है। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता ही रहा हूँ, बात समझ रहे हो ना। अब देखो कि एक्स की वैल्यू जो है ना, ए पे फंक्शन की कुछ वैल्यू है, ठीक है। एक सेकेंड, एक्स की वैल्यू ए पे फंक्शन की कुछ वैल्यू है, ठीक है। फंक्शन की कुछ वैल्यू है, मान लो कि इसकी वैल्यू कितनी है, कुछ मान लो एल है इसकी वैल्यू। इसे मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, एल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू ए। और ए में भी जो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लेफ्ट की, मतलब किसकी, लेफ्ट की। यहां से देखो कि ए से थोड़ा सा कम, लेफ्ट लिमिट का मतलब क्या होता है, ए से थोड़ा, मतलब जो वैल्यू है पर्टिकुलर वैल्यू, उससे थोड़ा सा कम। तो मान लो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो मतलब ए माइनस का मतलब क्या हुआ कि ए से थोड़ा सा कम, ए से थोड़ा सा कम, ए में से हमने कुछ फ्रैक्शन घटा दिया, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली एल के इक्वल ही आएगी। तो हमने क्या लिख दिया है, एल, क्योंकि बहुत माइनर सा फ्रैक्शन होता है, माइनर सा फ्रैक्शन होता है, तो इसीलिए।
अगर मैं बात करता हूँ आर एच एल की, मतलब राइट हैंड लिमिट की, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्व है यहाँ पे ए से थोड़ा सा ज्यादा, ए से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली मतलब एल ही है, क्योंकि बहुत माइनर सा फ्रैक्शन ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ए से थोड़ा सा ज्यादा, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा। तो वहां पे भी इसकी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, एल आ रही है, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, मतलब ए से थोड़ा सा ज्यादा ऑफ एफ एक्स, ये आ गया आपका राइट हैंड लिमिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एल आ गई। तो समझ में आई कुछ, ये बेसिक है, इसी समझ गए तो सब कुछ सही हो जाएगा। कैसे कि हमने बोला कि हमें लिमिट चेक करनी है, हमें लिमिट चेक करनी है किस पे, ए पॉइंट पे, ठीक है, मतलब एक्स इज इक्वल टू ए पे हमें लिमिट चेक करनी है। तो हमने क्या किया कि ए की लेफ्ट में देख, ए की एक्स इज इक्वल टू ए के लेफ्ट में देखा, मतलब ए के लेफ्ट में देखा मतलब ए से थोड़ा सा कम, ए से थोड़ा सा कम उस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। तो मान लो कि ए से थोड़ा सा कम पे कितनी वैल्यू आ रही है, एल वैल्यू आ रही है। और अगर मैं बात करता हूँ राइट हैंड लिमिट की, मतलब क्या हुआ, ए से थोड़ा सा ज्यादा और ए से थोड़ा सा ज्यादा करते हैं तो भी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, एल आ रही है। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गई, मतलब एल एच एल इक्वल्स टू, एल एच एल का जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, एल मतलब लेफ्ट, एच मतलब हैंड और एल मतलब लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू आर एल लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट जो होता है वो एग्जिस्ट कर रही है, बात समझ रहे हो, ठीक है ना, लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है, बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद मैं थोड़ा सा और बताऊंगा कि अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक वाला। तो देखो कि अगर मैं बात करूं किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब मैंने बोला कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स। तो आप इसे सॉल्व कैसे करो, एफ एक्स की जगह कोई भी फंक्शन दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना, और ए की जगह कोई वैल्यू दे रखी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको करना है किसका, एक्स को रिप्लेस कर देना है किससे, देखो एक्स को क्या करना है, मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ए से थोड़ा सा कम, तो ए से थोड़ा सा कम तो कितना कम, तो मान लो कि उस क्वांटिटी को हमने बोल दिया एच, तो मतलब एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, ए माइनस एच। आप समझ रहे हो ना, एक्स का मतलब ए माइनस एच, इसे इक्वल टू का साइन लगा लो, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, और जहां पे एच क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, एच क्या है, पॉजिटिव है। तो अब देखो कि जब x a को अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x a को अप्रोच करेगा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब x a को अप्रोच करेगा तो h जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा, बात समझ रहे हो ना। जब x a को अप्रोच करेगा तो h जो होता है वो जीरो को अप्रोच करेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे इस लिमिट की वैल्यू जो आएगी, इस लिमिट को हम क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स को हम क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस एच, बात समझ रहे हो ना। तो आपकी ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई वो किस में कन्वर्ट हो गई, इसमें हो गई। इस वाले को हमने क्या लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना, इस वाले को हमने क्या लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, बात समझ रहे हो। नोट्स बना लेना, नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, मतलब ए से थोड़ा सा ज्यादा एफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ए से थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूं ना मैं, तो x इज इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया, x इज इक्वल्स टू ए प्लस एच, और जहां पे जो h है वो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब x जो होता है वो a को अप्रोच कर रहा है, हमारा x क्या है, a को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब h जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, h जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें रखोगे तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन x की जगह तुमने क्या रख देना है, a प्लस एच रख देना है, ठीक है। यहाँ पे बोला ना मैंने एक्स प्लस एच रख देना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक्स टू ए माइनस एच रख देना। तो यही है बस काम, बात समझ रहे हो ना। तो आप देखो क्वेश्चन में तुम्हें वो लगाना कैसे, दिमाग कैसे लगाना है, कि क्वेश्चन में दिमाग जो लगाओगे ना वो कैसे लगाओगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में दिमाग कैसे लगाना है, तो क्वेश्चन की बात करते हैं अब। क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में कौन किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कि गेट की बात कर रहा हूं मैं, गेट में और स्पेशली गेट में, ठीक है, और या फिर कोई भी एग्जाम की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। कोई भी एग्जाम आरपीएससी, एसीएफ हो, गेट हो, ईएस हो, किस आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे एक तो पूछा जा सकता है कि चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है, ठीक है। चेक करना है हमें कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि फाइंड द
वैल्यू ऑफ लिमिट। बात समझ रहे हो? आपसे लिमिट में क्या पूछा जाएगा कि चेक करो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, या फिर पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो गेट में तो आते नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, गेट में नहीं आते क्वेश्चन, तो बताने का मतलब भी नहीं है मतलब ये जो लेवल है ना, जो तीसरा जो लेवल है वो आईआईटी लेवल है, ठीक है। तो तीसरा लेवल एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, करना होगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। उसके बाद आपसे क्या बोलेगा कि आपसे बोलेगा कि फाइंड द, कुछ कांस्टेंट दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इफ लिमिट वैल्यू, लिमिट की जो वैल्यू है वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। लिमिट का मतलब आंसर आपको दे दिया जाएगा, आप क्वेश्चन में जो कांस्टेंट होंगे ना उनकी वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे मेनली वो डिस्कस करेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बस समझ रहे हो? तो ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और करते हैं, थोड़ा सा और करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे, आपको ग्राफ से समझाऊंगा मैं पहले, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक तो ग्राफ भी ढंग से ना बनता मुझसे, ठीक है। अब देखो ये आपको कर्व दे रखा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो? अब आपसे बोला गया है कि ये आपको बोला गया ये पाई बाई 2 है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है इस फंक्शन की पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि चेक, क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है आपसे चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। अभी तो मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ पॉइंट लिखूंगा, चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने एक चीज बताई थी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, आपको चेक करना है। तो आपको क्या करना है ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, आपको चेक करना है, अरे यार चेक करना है एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल, ठीक है। अगर एल एच एल के इक्वल हो जाता है तो लिमिट जो होता है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज अदरवाइज क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ रहे हो? नोट्स बनाते जाना, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो कि फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या था आपका, लिमिट, दिस इज सॉल्यूशन की लिमिट एक्स टेंडिंग टू, चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, पूरा क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं मैंने, चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एट एक्स इज इक्वल्स टू, लिमिट जो होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, तो आपको क्या करना है, लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, हम क्या निकालना है, एलएचएल निकालना है, एलएचएल मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये कर्व है, तुम मैंने बोला कि एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच रख दोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्व है, कर्व है तो हम कर्व से तो हम विजुअली देखेंगे ना। तो मैंने बोला कि एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम, बात समझ रहे हो ना, पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम, और पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कहीं आएगी तो वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, बात समझ रहे हो ना। बहुत फ्रैक्शन होता है, मतलब बहुत फ्रैक्शन में, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ, राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, मतलब देखो पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम, बहुत माइनर, तो उस पर जो वैल्यू आएगी, एक वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स, एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब बहुत फ्रैक्शंस में ज्यादा, फ्रैक्शंस में ज्यादा, तो मतलब क्या होगा, इसकी भी वैल्यू जो आएगी अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ही आएगी, मतलब जो 1 के इक्वल आएगी, मतलब जब एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस
सम फ्रैक्शन आएगी तो क्या होगा, y की वैल्यू जो होगी वो 1 को अप्रोच कर रही होगी, ठीक है। अप्रोचिंग का फॉर्मूला है, अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो होता है वो आपका इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि कहाँ पे, लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। बात समझ में आया, ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे आपको और समझ में आ जाएगा ढंग से, ठीक है। कर्व वाला ही कराऊंगा पहले मैं। देखो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट जो होता है ना, अगर आपको 30 से 40% भी समझ में आ रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। 30 से 40% समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। उसके बाद उसे खुद से रीड करके पढ़ोगे ना, तब आपको आएगा, एक बार पढ़ोगे तब आपको आएगा 70-75%, फिर उसके बाद आएगा 2 बार, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा और अच्छे से आ जाएगा। तो बात समझ रहे हो ना। तो आपको 40-50% भी आ रहा है ना, तो इतना ही आता है। हर एक स्टूडेंट को जो होता है, जो भी क्लास में पढ़ता है, नया टॉपिक पढ़ता है ना, तो उसको इतना ही समझ में आता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। 100% किसी को समझ नहीं आता। बात समझ रहे हो ना। तो चीजें समझ आ रही, मतलब जो तुम्हारे सामने से होके जा रहा है वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये इस तरीके से हो रहा है। अब उसको खुद से रीड करो, समझ रहे हो ना, खुद से रीड करो। और मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं कम से कम टाइम में और ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। और फीडबैक जरूर दे देना कि कैसा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा, जैसे भी है। देखो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बस में मैथ्स ठीक ठाक है मेरी, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको एक कर्व दे रखा है, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है इसकी 2 है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है, और वो ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है। मतलब एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो आएगी वाई की वैल्यू आएगी। वाई का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स फंक्शन, एफ एक्स, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हमें क्या करना है, लिमिट चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। हमें क्या करना है कि एग्जिस्ट और नॉट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। आपको ये चेक करना है। तो लिमिट जो था वो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाली जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब देखो कि मैंने तुम्हें फंडा बताया, कर्व के केस में आपको क्या करना है, कर्व के केस में फॉर्मूला सिर्फ सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, कर्व के केस में कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू, आपसे 1 के ऊपर पूछ रहा है ना, तो एक्स को 1 की साइड वो कराओ, अप्रोच कराओ, एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, ठीक है। अब ठीक है, आपको ये निकालना है, ये निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे चेक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस मतलब एक्स जो है, एक्स की वैल्यू जो है वो ए से थोड़ी सी कम है, एक्स की वैल्यू जो है वो ए से थोड़ी सी कम है, तो और ठीक है ना, ए से थोड़ी सी कम है, तो उस वैल्यू पे फंक्शन की कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करो। अब देखो 1 से थोड़ा सा कम है, एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से बहुत फ्रैक्शन कम है, तो इसकी वैल्यू जो है वो कितने को अप्रोच कर रही होगी, 2 को अप्रोच कर रही होगी। बात समझ रहे हो ना, एक्स की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 2 को अप्रोच कर रही होगी। बात समझ रहे हो। अब मैं बात करता हूं, तो ये होगी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ कि लिमिट एस एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा कम, और राइट हैंड लिमिट मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि हमें 1 के अबाउट पूछा है। तो अब देखो कि 1 से थोड़ा सा तुम ज्यादा रखोगे, जैसे ही तुमने 1 से थोड़ा सा ज्यादा रखा, तो ये वाली लाइन तो चली गई आपकी, ये वाली लाइन तो चली गई ना। 1 से थोड़ा सा ज्यादा रखा तो आपके पास एक और फंक्शन दे रखा है ऊपर, देखो ऊपर एक और कर्व दे रखा है, डिसकंटिन्यूअस कर्व है ये पूरा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना अप्रोच कर जाएगी, कितना अप्रोच कर जाएगी, 3 को अप्रोच कर जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपकी 2, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 3 आ गई। तो मतलब एलएचएल जो होता है वो किसके, आरएचएल के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट जो होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। बात समझ रहे हो। ये तो ग्राफ से मैंने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ज्यादा दिमाग में लगाते हुए, क्वेश्चंस बहुत हैं लेकिन वक्त के तकाजे को देख के हम उसी हिसाब से करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है,
मेथड समझ में आया आपको? मेथड समझ में आया कि मेथड वन क्या बोला मैंने कि जब आप मतलब आपसे जब पूछा जाए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, मेथड वन नहीं बोलेंगे सर, टाइप वन बोलेंगे, ठीक है, टाइप वन, ठीक है। टाइप वन का मतलब जब आपसे बोला जाए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, तो आपको उस केस में क्या करना है, आपको उस केस में निकालना है कि उस केस में आपको क्या करना है, फाइंड करना है क्या, एल एच एल एंड आर एच एल, ठीक है। इफ एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट। बात समझ रहे हो? अब उसके बाद ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक एग्जांपल है मेरे पास कि क्वेश्चन है आपका, क्या था यार क्वेश्चन वो, हाँ, लिमिट नहीं, आपको बोला गया है कि फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4 है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस 4 है, तो चेक करना है आपको कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल्स टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, मतलब पहले ही टाइप हो गया, पहले हमने ग्राफ से समझा, ग्राफ दे रखा था, अभी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, तो आपको क्या करना है इस ऐसे केसेस में, आपको क्या करना है, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप, सॉल्यूशन निकालोगे कि LHL निकालना है और RHL निकालना है, तो LHL का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, LHL इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू कितना है आपका 1 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है ना, मतलब 1 से थोड़ा सा कम, बात समझ रहे हो ना, और ये हो गया आपका एफ एक्स, बात समझ रहे हो। तो अब इसको मैंने बोला था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ना, तो जैसे बोला कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, तो हम ए को ए माइनस एच से रिप्लेस कर देते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे क्या, ए माइनस एच, मतलब ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, और एच की वैल्यू और 1, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, और एच की वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी एच, और एच क्या है एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है, तो पुट कर दो बस, तो एल एच एल इक्वल्स टू लिमिट, एक सेकेंड, एक और चीज बताई थी मैंने, ठीक है, जब लिमिट जब x जो है वो a को अप्रोच कर रहा होगा, तो इसका मतलब जो h है वो 0 को अप्रोच कर रहा होगा, बात समझ रहे हो ना, जब x a को अप्रोच कर रहा होगा, इसका मतलब h जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा होगा, इसका मतलब जब x 1 को अप्रोच कर रहा होगा, जब इसको देखो यहां से देखो कि जब x की वैल्यू जो है वो जब x 1 को अप्रोच कर रहा होगा, तो h जो है वो किसको अप्रोच कर रहा होगा, 0 को अप्रोच कर रहा होगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो LHL की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाएगी, LHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 रख देंगे और f ऑफ 1 माइनस h, आप समझ रहे हो, f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है। तो अब हमारे पास fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू क्या थी, हमारे पास जो फंक्शन है हमें क्या दे रखा है फंक्शन, ठीक है, ये तो देखो अभी समझा के बता रहा हूँ मैं, इतना टाइम लग रहा है, 10 से 15 सेकंड में आंसर आता है पता लिमिट का, ये आपको fx की वैल्यू इतनी दे रखी है 5x माइनस 4, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, मतलब x की जगह आपको 1 माइनस h रख देना है, ठीक है, x की जगह आपको क्या रख देना है, 1 माइनस h रख देना है, तो 5 1 माइनस h माइनस 4, बात समझ रहे हो, 5 1 माइनस h माइनस 4 हो गया, मतलब x की जगह हमने 1 माइनस h रख दिया बस, अब क्या करना है आपको, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, अब क्या करना है आपको, सिर्फ h की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, तो h की वैल्यू 0 रखोगे तो मतलब 5, h की जगह 0 रख दो, दिस इज माइनस 4, तो मतलब 5, ये आएगा 1 माइनस 4, तो मतलब क्या आएगा, 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम निकाल लेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1, राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करता हूं तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया कि राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, मतलब हमारे पास 1 की वैल्यू दे रखी है, मतलब एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो 1 दे रखी है, तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस और एफ एक्स आएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि x की वैल्यू जब, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, a प्लस h, मतलब
एक्स को मैंने किससे रिप्लेस करवाया था, ए प्लस एच से रिप्लेस करवाया था, क्योंकि जो एक्स है वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब ए की वैल्यू 1 हो गई तो एक्स जो है वो क्या है 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, और ज्यादा की जो क्वांटिटी है वो एच ले ली हमने, और एच क्या है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। बात समझ रहे हो? अब देखो कि जब, अब यहाँ पे देखो कि जब एक्स जो है वो 1 को अप्रोच करेगा, एक्स 1 को अप्रोच, जब एक्स 1 को अप्रोच करेगा तो एच कहाँ अप्रोच कर रहा होगा, एच की वैल्यू 0 हो रही होगी। जब एक्स 1 को अप्रोच कर रहा होगा तो एच जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा होगा। बात समझ रहे हो ना यार? सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो 1 है ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 प्लस एच है, यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 कब होगी, जब एच की वैल्यू 0 होगी। सीधी सी बात है, एक्स की वैल्यू 1 कब होगी, जब एच की वैल्यू 0 होगी। तो एक्स जब 1 को अप्रोच कर रहा होगा तो एच की वैल्यू कहाँ किसको अप्रोच कर रही होगी, 0 को अप्रोच कर रही होगी। बस इतना ही समझना है। तो राइट हैंड लिमिट लिखो, पेन चेंज कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लिखो। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, ठीक है ना। एक्स को 1 प्लस एच रखा हमने, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब एफ एक्स में एक्स की जगह 1 प्लस एच रखना है, बात समझ रहे हो ना। एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रखना है, 1 प्लस एच रखना है, और यहाँ पे आपका जो एफ एक्स है वो कितना दे रखा है, 5x माइनस 4, बात समझ रहे हो। तो 5x की जगह आपको रखना है 1 प्लस एच माइनस 4 आ गया। तो यहाँ पे आपको लिमिट, आपको क्या कर देना है, अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, h की वैल्यू मतलब जहां जहां h दिख रहा है वहां पे आपको 0 पुट कर देना, तो बस खत्म काम। 5 1 प्लस 0 माइनस 4, यहाँ से कितना आया 5, और ये आ गया 1 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1 हो गया। तो आर एच एल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे देखो कि एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और आर एच एल दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल एच एल और आर एच एल इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास जो लिमिट है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, कितने पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे। यही तो करना है यार, और कुछ नहीं करना, बात समझ रहे हो, यही करना है आपको और कुछ नहीं करना। लिमिट को मैं इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आपको पता है कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और लिमिट के क्वेश्चन, लिमिट का जो आंसर है ना 2 मार्क्स फ्री के होते हैं। गेट में जो लिमिट का क्वेश्चन आता है ना वो 2 मार्क्स जो होते हैं ना वो फ्री के होते हैं, बहुत जल्दी होगा क्वेश्चन। तो अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, मैंने क्वेश्चन करा दिया है। अब एक चीज और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन। अब देखो कि लिमिट के अंदर कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। लिमिट के अंदर इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं। तो देखो 0 अपॉन, पेन चेंज कर लेते हैं, 0 अपॉन 0 होती है, और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी होती है। मतलब ये ऊपर क्या है, ये न्यूमिनेटर है, मतलब देखो न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी में जिनको समझ में आता है, ऊपर अंश नीचे हर, मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं दोनों दोनों तरीके से पढ़ा सकता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसके क्वेश्चन जो है वो बच्चों से गलत होते हैं, वो मैं बता दूंगा, सारे फॉर्म्स के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट और 1 की पावर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इंटू 0, ठीक है। ये आपकी कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, ठीक है। अब कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, तो ये जो 1 है ना, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट देखना, इसमें कॉन्सेप्ट देखना, मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये जो 1 की पावर इन्फिनिटी जो मैंने लिखा है ना, ये 1 की पावर इन्फिनिटी, ये जो मैंने 1 की पावर इन्फिनिटी लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो अप्रोच कर रहा है 1 को और उसकी पावर है इन्फिनिटी, ठीक है ना। जो फंक्शन है वो अप्रोच कर रहा है 1 को अप्रोच कर रहा है और उसकी पावर इन्फिनिटी है, तो आपकी जो बनेगी वो बनेगी इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अगर क्या हुआ, अगर एग्जैक्ट 1 हुआ, अगर क्या हुआ एग्जैक्ट 1, मतलब क्या हुआ कि अप्रोच नहीं कर रहा, 1 एग्जैक्ट वैल्यू 1 है और 1 एग्जैक्ट 1 की इन्फिनिटी पावर है, तो वो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगी, बात समझ रहे हो ना। तो अप्रोचिंग 1, बात समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं मैं बस, और कुछ नहीं है। अब देखो पहले मेथड्स पढ़ लेते हैं कुछ कुछ,
कि लिमिट को आपको अप्रोच कैसे लगानी है, फिर हम एक रूल बताएंगे उसमें, उससे जो है ना आपको लिमिट के जो क्वेश्चंस हैं वो चुटकियों में सॉल्व होंगे। पहले हम लेकिन बेसिक्स, हमें बेसिक्स क्यों पढ़ते हैं पता है क्यों? क्योंकि जब आप फंस जाओ ना कहीं तो आप बेसिक्स पे ही आओगे, ये ध्यान रखो, जब आप कहीं भी फंसोगे तो बेसिक्स पे ही आओगे, ठीक है ना। सीधी सी बात बता रहा हूं, जब आप हवा में उड़ते हो कितना भी हवा में उड़ लो, लेकिन जब किसी प्रॉब्लम में पढ़ते हो तो सीधे घर वाले याद आते हैं, मम्मी याद आती है कि मम्मी, ठीक है ना, उस टाइप से। जब आप प्रॉब्लम में फंसोगे, जब आप क्वेश्चन में फंसोगे, तो मेथड ऑफ लिमिट, ठीक है। तो पहला है आपका क्या? फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन, इसे हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। ये दूसरा टाइप है आपका, ठीक है ना, ये दूसरा टाइप है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। लिमिट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक्स टेंडिंग टू 1 हमें दे रखा क्वेश्चन में कि एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स इज अप्रोचिंग टू 1, तो हमें लिमिट की वैल्यू फाइंड करो। ये आपका दूसरा टाइप हो गया ना, आप लिख लेना यार, टाइप 2, ठीक है। टाइप 2, टाइप 1 में तो आपको क्या करना था ये मैंने बता दिया था कि टाइप 1 में आपको करना क्या है कि सिर्फ LHL RHL निकालना। यहाँ पे आपको LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ नहीं रहा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप वैल्यू निकालो लिमिट की, समझ लो ना, आप वैल्यू निकालो लिमिट की, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको पहला क्या काम क्या है आपका, जब आप देखोगे क्वेश्चन देखोगे तो आपको करना क्या है कि लिमिट की वैल्यू रख दो पहले, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट डायरेक्टली, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट डायरेक्टली, ठीक है। लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे देखो लिमिट की वैल्यू जैसे ही पुट की आपने तो x की वैल्यू 1 है, मतलब x की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1, तो यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर 1 रूट 1 1 अपॉन रूट 1 1 माइनस 1, तो यहाँ से आ गया आपका क्या 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 नहीं आया यार, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, 0 ऊपर भी 0 आया नीचे भी 0 आया, मतलब आपकी ये जो बन गई वो क्या बन गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई, बात समझ रहे हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई है आपकी, ठीक है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, अब देखो अप्रोच की मैं बात करता हूं, पहले हम बेसिक अप्रोच से चलेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर, वो ऊपर चला गया थोड़ा सा इसलिए दोबारा लिख देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, इसका आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, कुछ कॉमन लेने की कोशिश करनी है, ठीक है, कुछ कॉमन लेने की कोशिश करनी है। कॉमन लो, इसमें से कॉमन लिया, यहां पे सॉल्व करते हैं, कॉमन लो इसमें से, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 तो एज इट इज आ जाएगा। कॉमन लो, यहां से क्या कॉमन आ सकता है मैक्सिमम पॉसिबल, रूट एक्स कॉमन आ सकता है, रूट एक्स कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे बनेगा क्या 3/2 बनेगा x2, और 3/2 माइनस ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। इंडिटरमिनेट फॉर्म को एक स्पेशल, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, स्पेशल तरीके होते हैं ना। तो पहला तरीका क्या है, फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन में हमने क्या बोला, फैक्टराइजेशन लगा के देखा, फैक्टर करने की कोशिश करी, तो फैक्टर करने की कोशिश करोगे तो आपसे कुछ इस तरीके से बनना है। जैसे इस तरीके से बना तो आपको फिर दोबारा से देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 रूट एक्स, नीचे क्या है आपका रूट एक्स माइनस 1 है। अब ये आपको कुछ दिख रहा है क्या बन रहा है, एक्स की पावर 3/2 को तुम क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर क्यूब लिख सकते हो, ठीक है ना। माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, 1 की पावर क्यूब लिख सकते हो, ठीक है ना। 1 को क्या लिख सकते हो, 1 की पावर क्यूब लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये दिमाग में क्लिक कैसे करेगा, भाई प्रैक्टिस से करेगा, सीधी सी बात, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को पता है, ये क्वेश्चन चुटकियों का नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। बस मैं इससे थोड़ा सा फैक्टराइजेशन से बता रहा हूँ। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा जब भी आपके पास रूट का क्वेश्चन आए, जब भी आपके, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बच्चा फंसेगा, तो रूट का क्वेश्चन आए ना, जब भी आपका पास रूट का क्वेश्चन आए तो फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले जो अप्रोच रहेगी वो आपकी फैक्टराइजेशन रहेगी, क्योंकि आप फंसोगे नहीं तो, ठीक है। फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं रूट वाले क्वेश्चन में, तो रूट वाले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो पहले फैक्टराइजेशन किया, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पे आपको लग रहा है ए क्यू माइनस पी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है ना,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मैं कोई दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं हम, गुलाबी नहीं हरा। अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, बात समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब इसे रख दो बस, लिमिट इसे यहां से इधर ले आओ। अब दूसरा ले लो कोई पेन, ये ले लिया हमने, लिमिट, अरे यार पतला कैसे हो जा रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। और ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए माइनस बी मतलब एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है ना, यह और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर मतलब एक्स हो गया, प्लस प्लस ए इंटू बी मतलब एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसका मतलब अब देखो समझने की कोशिश करना, इसे मैं ये आपको लग नहीं रहा होगा कि कुछ, ये आपको अप्रोच कराना उनको। अब देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ये आपको बहुत भारी लग रहा होगा अभी, ठीक है, बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन बहुत हल्का भी लगेगा, थोड़ा सा सब्र रखो बस। देखो एक्स को 1/2 को तुम क्या लिख सकते हो, रूट एक्स, ये हो गया -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1। ठीक है ना, यही चीज बनी ना। अब देखो कि ये वाले से ये वाला कैंसिल आउट हो गया, देख रहे हो, ठीक है, ये वाले से ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 और मल्टीप्लीकेशन में क्या है आपका रूट एक्स है। सीधी सी बात, आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 1 रखो, एक्स की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो बाहर आएगा √1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा √1, यहाँ पे आएगा 1। सीधी सी बात सॉल्व करोगे तो 1 + 1 + 1 कितना आएगा 3 आएगा। इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो लिमिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3 आ गई। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ छोटा सा, ठीक है, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ छोटा सा। आप भी क्या याद रखोगे किस दिलदार से पाला पड़ा है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप ही के लिए सॉल्व किया बनाइए ये सीरीज, मतलब कर रहा हूँ मैं ये चीज, क्या दिलदार यार। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है आपका कि हमसे बोल रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8 ओवर एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स का -8 ओवर एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे एक्स क्यूब है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2 और फाइंड द वैल्यू। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। ठीक है, लिमिट की वैल्यू निकालनी है। अब आपको करना क्या है, मैंने तुम्हें बताया कि सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें लिमिट के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करने का मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू 2 रखोगे, जब एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 0.0 आ गया। तो 0.0 का मतलब क्या हो गया, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। और इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई तो मैंने बोला कि इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए आपको सबसे पहले क्या यूज करना है, सबसे पहले आपको यूज करना है कि सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, सबसे पहले आपको यूज करना है कि आप मतलब पहला मेथड क्या है आपका, पहला मेथड है आपका क्या, तुम्हारा क्या था यार ये, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो समझने की कोशिश करो, इसमें देखो कि फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो फैक्टर जब हो रहे हैं, मतलब फैक्टर हो रहे हैं, इज देयर एनी चांसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, लिमिट, भाई ये पतला कैसे हो जा रहा है बार बार, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2। अब देखो कि यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि एक्स की पावर क्यूब है -2 टू दी पावर क्यूब बन सकता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे x -2। तो अब मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अभी पढ़ा था। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा था। तो सीधी सी बात फॉर्मूला लगा दो बस। ठीक है, ये क्यूब है थोड़ा, ठीक है, जो मैं बोलता हूँ वो सही बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्यूब है, जल्दी जल्दी में हो जाता है सब चीजें, गलतियां कहाँ हुई, ये तो
टाइपिंग एरर है। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस टू, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। बात समझ रहे हो? ये फॉर्मूला लगाया है, एज इट इज आया है। ठीक है, अपॉन डिवाइडेड बाय क्या होगा, x माइनस टू आया, तो x माइनस टू आया तो यहाँ से आपका x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, तो डिनोमिनेटर खत्म हो गया। डिनोमिनेटर खत्म हो गया, तब आपको क्या करना है, सीधा का सीधा वैल्यू रख देनी है। ठीक है, सीधा का सीधा वैल्यू रख देनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। एक्स की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू 2 रख दी, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, तो मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4, तो आपका आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। आप समझ रहे हो? तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड है, सब कुछ लिखाऊंगा मैं बाद में। अभी आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अब आप इस सीरीज से, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, इस सीरीज से पढ़ोगे ना, तो लिमिट का क्वेश्चन गलत हो जाए ना, तो मुझे आगे बोल देना कि सर गलत हो गया। गलत नहीं होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो? अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम हो गया यार, 1 घंटे के आसपास या 45 मिनट हो गए हैं, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। उसका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बाकी का सेकंड मेथड से शुरुआत करेंगे। आज मैंने काफ़ी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें मैं बता, उसमें क्या, उसमें गर्ल्स के लिए हिदायत दे रहा हूँ मैं पहले ही कि अपना नंबर हाइड कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर नंबर, तो लड़कों को पता ही है आपको कैसे होते हैं, ठीक है। मतलब हर लड़का नहीं होता यार, मतलब कुछ कुछ होते हैं कि अब आपको मैसेज करेगा, फिर आप बोलोगे कि मैसेज कर रहा है या वो कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो सीधी सी बात, आप इस उम्र पे हो, इस उम्र में हो आपकी, आप ब्लॉक मारो, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो आप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। रीजन है उसके पीछे कि मैं उसमें क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस अपडेट रहते रहे, क्वेश्चंस डालता रहूंगा मैं उसमें उसमें आपको सॉल्यूशंस, जिसको जहां प्रॉब्लम है पूछ सकता है, वो चीजें होती हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, एक लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको तो ये फ्री में मिल रहा है ना, तो सब्सक्राइब करने में क्या जाएगा आपका। और दोस्तों से शेयर करो, अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं गंदा भी पढ़ा रहा हूँ तो बता देना मुझे कि हाँ सर गंदा पढ़ा रहे हो, ठीक है। नेगेटिव कमेंट्स तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है। बाकी तो और तो सब ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।